राम राम जी सभी को। तो भाई आज है फ्राइडे और मनु चला गया स्कूल। मन्नू के पापा पापा के पापा चले गए हैं कहीं काम, लुधियाना गए हैं। और मैं आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए। सुबह की चाय पानी हो गई है। हम घर पे अकेले हैं, सास बहू। मम्मी अंदर आराम कर रहे हैं क्योंकि मम्मी के पैर में बंदर ने काटा हुआ है, उनसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता। तो सब्जी बनाने की ड्यूटी मेरी आई हुई है। तो कोई बात नहीं, हम बना रहे हैं आज आलू मटर की सब्जी। वैसे पता है मेरे को ना आलू बैंगन अच्छे लगते हैं तरी वाले, तो मम्मी बोल रही थी बैंगन पड़ा वो बना ले, आज घर पे कोई है तो नहीं, तू तो खाती है शौक से। फिर मैंने ये सोचा, मैं तो खाती हूँ शौक से, ठीक है, बंदा अपने शौक मार लेता है, लेकिन घर पे कोई और नहीं खाता। अब घर पे और कोई नहीं खाता तो मैं अपने लिए बनाऊंगी और मुझे शाम को दोबारा बनानी पड़ेगी। अभी तो घर पे कोई है नहीं, और फिर मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैंने अपने पसंद का बलिदान कर दिया। मैंने कहा मैं एक ही सब्जी बनाऊंगी आलू मटर की, जो शाम को भी खा ले कभी भी खा ले, क्योंकि वो लोग घर घर पे तो है नहीं, वो तो एक ही बार ही खाएंगे ना। उनके लिए तो एक टाइम होगी, मेरे लिए 2 टाइम होगी, तो कोई बात नहीं। भाई बंदर रोज़ आ जाते हैं, रोज़, हर रोज़ बंदर आ जाते हैं, पता नहीं क्या है। कभी मम्मी बता रही है पड़ोसियों के घर में घुस गया, बेचारों का राशन आया हुआ था, और आंटी जो थी वो किचन में खड़ी थी और राशन बाहर टेबल पर पड़ा था, सारा राशन बिखेर कर चले गए। बंदरों से पंगा भी नहीं लेना चाहिए ना, यहाँ छित्ते हो रखे हैं बंदर, काट जाते हैं। तो अभी मैं फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ, आटा वाटा गूंद लेती हूँ, फिर आ जाएगी मेरी मेड। जैसे घर पे जेंट्स नहीं होते ना, घर पे बड़ी शांति शांति सी होती है। मन्नू भी चला गया स्कूल, मन्नू होता ना घर पे तो वो टीवी चला के बैठ जाता है, तो भी थोड़ा फर्क पड़ता है। कोई नहीं होता ना घर पे, ऐसे शांति शांति सी होती है, बिल्कुल आवाज़ नहीं। वैसे अभी मम्मी टीवी चलाएगी जस्ट अभी मम्मी ने चाय दी है, फिर टीवी का शोर हो गई होगा। सत्संग वसंग नाटक, एकता कपूर के सास बहू। एक बज के 20 मिनट हो गए हैं। मैंने घर का सारा काम कर लिया, डस्टिंग वस्टिंग कर ली, कपड़े सुखा दिए, और मैं बैठ गई हूँ व्लॉग एडिट करने के लिए। मैंने मेड को फ़ोन किया था कि आज प्लीज़ जल्दी आ जाइयो, ताकि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँगी ना, तो मैं अपना थोड़ा ढंग से काम कर लूँगी। हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं, पापा जी भी बाहर गए हुए हैं, मन्नू भी स्कूल चला गया, तो काम इतना ज़्यादा है नहीं, तो जल्दी आ जाइयो। और आज ही लेट आ रही है, 1:20 हो गई है। आधा पौना घंटा पहले फ़ोन किया था कि थोड़ी देर में आऊँगी, और अभी भी पौना घंटा हो गया इस बात को, अभी तक नहीं आई है। जिस दिन मुझे होता है ना कि थोड़ी जल्दी आ जाए, उसी दिन उसको ज़्यादा लेट होता है। तो बैठी हूँ मैं, वीडियो बना नहीं सकती हूँ अपने यूट्यूब की, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो शूट करने लगूंगी मुझे चाहिए होती है शांति, वो उसी टाइम आ जाएगी। और इधर खपड़ दबड़, जब इधर सामान सरकार है, कभी इधर, कभी बर्तनों की आवाज़, तो होता ही है ना, फिर मेरे को डिस्टर्बेंस होती है, फिर मेरा ना फोकस हट जाता है अपने काम से। तो अभी मैं करने लगी व्लॉग एडिट। पहले मैं व्लॉग एडिट करने स्टार्ट किया था, इतने में मेरी भतीजी का फ़ोन आ गया। तो फिर भैया उसका फ़ोन आया, तो वो तो उसका फ़ोन तो हम कर नहीं सकते डिस्कनेक्ट, मैडम जी का। उसका मन होता है तो वो बात करती है, नहीं होता तो वो हमारे फ़ोन को काट सकती है, लेकिन हम नहीं काट सकते भाई, हमारी वो माता रानी है। तो चलो मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, तब तक आ जाती है काम वाली, तो ठीक है, और फिर करूँगी मैं बैठ के। और मेरे पास ना कमेंट आया कि दीदी आपकी फुली ऑटोमेटिक मशीन में आप कौन सा डिटर्जेंट डालते हो, कौन सा बेस्ट रहता है। तो देखो बहन, मैं तो हर तरह का डाल देती हूँ। वीडियो बनानी होती है ना, उस चक्कर में मैं अलग अलग कंपनियों के मंगवाती रहती हूँ, डालती रहती हूँ, जिससे मुझे पता चल जाता है कौन सा अच्छा है। वैसे मैं ज़्यादातर यूज़ तो एरियल मैटिक करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं टाइड मैटिक भी कर लेती हूँ, सर्फ एक्सल मैटिक भी कर लेती हूँ। जिस पे जो डिस्काउंट अच्छा मिल रहा हो मैं वो मंगवा लेती हूँ। बट सबसे बेस्ट अगर बताऊँ तो एरियल मैटिक है, उसके बाद टाइड मैटिक, सर्फ एक्सल मैटिक है, हैंको वगैरह उसके बाद आते हैं सारे। तो मैंने हर तरह के मैटिक यूज़ किए हुए हैं, जितने भी अभी 7-8 मैटिक तो यूज़ कर चुकी हूँ मैं, 7-8 वैरायटियाँ तो कर चुकी हूँ। हैंको और बेको, और भी बहुत बहुत सी नई नई कंपनियाँ आई थी, मैंने किए थे यूज़, याद भी नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी होंगी सबकी, तो मैंने सारे ट्राई किए हुए हैं। सबसे बेस्ट मुझे नंबर 1 पे लगा है एरियल मैटिक, तो ज़्यादातर मैं वही यूज़ करती हूँ, फ़िलहाल भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ, तो वो बेस्ट रहता है। तो चलो मैं फटाफट कर लेती हूँ व्लॉग एडिट। तो भाई 2:45 बज गई है, और अभी गई है मेड काम करके, मेरा कोई काम नहीं हुआ। मैंने सोचा था आज मैं काम करूँगी। आ गया मेरा बच्चा। क्या मिला है? टेस्ट इतने
मैथ का था ना? हाँ। इतने कम नंबर? ये कम कहाँ है? 20 में से 19। 4 मार्क का क्वेश्चन था, शुक्र करो मैम ने 2 मार्क्स नहीं काटे। 1 नंबर कट गया। हाँ 1 नंबर कम क्यों आया? तेरे को पता मैथ में नहीं आना चाहिए पता कम। है। अगर वही पूरा कर आता, देख लेता सम, तो तेरे पूरे नंबर आ जाते ना बेटा। इतना भी मम्मी यार ये ना जो 20 था ना, नंबर का सुनो, टेस्ट सुनो, 1 सुनो, घंटा। जो डाटा हैंडलिंग वाला चैप्टर है ना, वो ना लेंथी है, तो ये बहाने। बार ग्राफ वगैरह वाला है उसके अंदर। कल छुट्टी है कि जाना है? कल छुट्टी है पक्का? तो मंडे ट्यूसडे जाना है स्कूल। मंडे ट्यूसडे जाना, फिर छुट्टियां। 31 छुट्टी। फिर देखो जो ये है ना, ये वाले ऐसे क्वेश्चन है, उसके अंदर ना टाइम लगता है। अच्छा चलो। पापा तो आएंगे नहीं? नहीं। 3:30 वाली ट्यूशन जाना है। हाँ, और वो पूनम मैम वाली छुट्टी है 2 दिन। मैम ने कहा था मैम 24-25 छुट्टी करेगी। 24-25 नहीं, आज क्या है? 26-27। मैम 26 2 दिन की छुट्टी है। मुझे ये वाली ट्यूशन शुरू तो दूसरी छुट्टी, दूसरी शुरू तो पहली छुट्टी। ये क्या चल रहा है? कोई नहीं। अब वो ट्यूशन की छुट्टी हो गया, मामा घर नहीं जाना। अच्छा तो अच्छा क्या, अभी इतना बड़ा हो गया, अब कोई शौक थोड़ी होता है मामा घर जाने का। बाद छोटे बच्चों को होता है शौक। नहीं होता, ऐसे नहीं होता। चाहिए बस बाहर है भाई। नहीं जी, कोई नहीं जाना मामा मुमा घर। चल बदल ले कपड़े। रख दो। रख दो। आप रख दोगे उसमें मशीन में? क्यों? मैं क्यों रखूं? बेटा ये आपका काम है ना, ये थकान हो रही है। हर रोज का तेरा यही ड्रामा है। मैं हर रोज रखता हूँ ना मम्मी, आज रख दो यार। गलत बात है बेटा, ये ना सेंस नहीं होती। अब आप बड़े हो गए हो। एक दिन की बात है। 1 दिन पहले भी मैंने भी रखा था। 1 दिन पहले नहीं रखा था आपने? यार मैं जाता हूँ तब यार रखता हूँ, मैं हमेशा मैं रखता हूँ। आपको पता है ना आपको। आलसी। तो भाई अभी हो गया है लंच टाइम। मन्नू को लगी है भूख। आते ही इसका पहला क्वेश्चन होता है, सब्जी क्या बनाई है, सब्जी क्या बनाई है। अगर इसकी थोड़ी खाने की सब्जी हो तो बोल देता है जल्दी रोटी बना दो, भूख लगी है। अगर इसकी पसंद की सब्जी ना हो तो ये कहता है मेरे को भूख ही नहीं है। बैठ रहेगा कुछ ना कुछ और चीज़ें पूछता रहेगा, नमकीन बिस्किट कुछ ना कुछ और, लेकिन रोटी की भूख नहीं होती फिर इसको। हमारे टाइम पे मम्मी जो बना के देती थी ना, हम खा लेते थे, इतने नखरे नहीं थे। मैगी भी तब नई नई आई थी जब हम छोटे होते थे ना, तब बड़ी मुश्किल से कभी कभार 6 महीने में एक बार मिलती थी हमें मैगी। और अभी तो वो बच्चों के इतने नखरे हो गए भाई, पूछो मत। तो चलो जी। मेरी है तो भाई मन्नू की होगी मौज। मन्नू की बड़ी मम्मा ने भेजी इसके लिए पाव भाजी। अच्छी है? चलो मजे हो गए तेरे तो। दादी को टेस्ट तो कराया था। तो दे तू दादी को। यहाँ बैठ के खा लेता, इतनी दूर जाके बैठा है। गिराई मत बेड पे। तो भाई सर्दियों का ये सबसे बेकार काम कपड़े का। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता जब कपड़ों का खिलेरा ना मचे। पहले कपड़े धोने में ज्यादा टाइम मतलब हो जाता है कि भारी हो जाते हैं ना कपड़े, तो कम आते हैं मशीन में। फिर उनको बाहर सुखाओ, फिर बाहर सुखाने के बावजूद बार बार साइड चेंज करो, धूप में पीछे पीछे ले लेके भागते रहो, फिर भी नहीं सूखते। फिर इनको अंदर ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल पे पता नहीं कहाँ कहाँ सुखाने के लिए डालो, फिर अगले दिन सुबह सुबह समेटो, फिर इतने में और धुल जाते हैं। इन कपड़ों की वजह से ना इतना टाइम वेस्ट होता है ना, काम बढ़ जाता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है ना कि कपड़े धो धूप में सुखाओ चलो सूख गए। इनको तो भैया इधर उधर ले लेके घूमते रहना पड़ता है बस, धूप के पीछे पीछे, और कपड़ों को ले लेके। खिलेरा खत्म होने के नाम ही नहीं लेता बिल्कुल भी। तो अभी बज चुके हैं सुबह शाम के 7 और मैं अभी आ गई वीडियो शूट करने के लिए। सुबह टाइम मिला नहीं बिल्कुल भी, और तो अभी मैंने कहा चलो फटाफट से कर लेती, क्योंकि सुबह मेड लेट आई ना, और उसके बाद मेड गई तो इतने में मन्नू के आने का टाइम हो गया। फिर तो मैं कर ही नहीं सकती कोई काम, क्योंकि फिर खाना वाना बनाना होता है। तो कोई बात नहीं, अपने काम का यही फायदा होता है भैया, सुबह करो शाम करो, जब मर्जी तब कर लो, जब टाइम मिले तब कर लो, जब मूड हो तब कर लो। सो गाइस तो अभी बज चुके हैं 7:30 और मेरे घर पे देखो कपड़ों की हालत। ड्राइंग रूम में कपड़े, डाइनिंग पे कपड़े, बाहर स्टैंड पे कपड़े, यहाँ पे कपड़े, मतलब कपड़े के अंदर मन्नू। वही सर्दी हो रखी है
तो सभी जगह कपड़े कपड़े, बेड पे भी ब्लैंकेट हमेशा फैला रहता है, यहाँ पे रजाई फैली रहती है, यहाँ पे मेरा बच्चा फैला रहता है। बोर हो रहा है, चला जा अंदर, बातें करेंगे। मेरे पास तो बैठता नहीं तू, कह रहा मेरे से बातें करने पे थोड़ा और बोर हो जाएगा। माँ की कदर अरे यही है। मम्मी मजाक नाम की मजाक चीज मैं होती करूँ? है। मजाक क्या मजाक? कोई बात नहीं बेटा, कोई अरे बात नहीं, मजाक आइयो नाम तू की- मेरे पास। अरे मजाक अब मैं नाम रुस की गई, चीज होती है। अब मैं इधर रुस आओ। गई। नहीं अब इधर मेरे को आओ, बात इधर आओ नहीं, ये, इधर मत आओ, बात कर, इधर। मेरे से बोर हो इधर जाएगा। आओ। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ। मजाक? ऐसा मजाक मैं होता आपसे है? बोल हो सकता हूँ कभी, लगता है हाँ आपको? अभी बोला है तूने। मैं यार ये तो सच में मजाक का सीरियस वाला मजाक जो होता है। ये मम्मी मजाक को भी सीरियस लेते हो, बताओ ये अब मुझे बुरा लग गया है। बुरा क्या लग गया है? मजाक ही तो कर रहा अब हूँ तुझे क्या चाहिए? मजाक ही तो कर रहा हूँ मैं। अब तुझे क्या चाहिए मुझसे? मजाक ही तो कर रहा हूँ। दूध बना दूं तेरे लिए? मजाक ही तो दूध कर बनाऊं तेरे लिए? मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मजाक ही तो कर रहा था। तो फिर करता रहा, कोई बात नहीं। कहते रहा कोई बात नहीं, मजाक ही तो कर रहे थे, बुरा क्यों अब मैं मान की बुरा, बस मेरे को बात मत कर मेरे साथ। तो मुझे ये बता, दूध बनाना है तेरे लिए कि नहीं? मैं कह रहा हूँ बुरा क्यों मानने वाला? अब मान गई हो तो मान गई हो, अब क्या कर भाई सकता है? क्यों बुरा मत अच्छा मानो। ठीक है, नहीं मान रही, नहीं मान रही, छोड़। अरे मम्मी ये थोड़ी होता है। अच्छा मैं दूध बनाने जा रही हूँ अरे तेरे मम्मी लिए। नहीं मानी मेरे, मतलब ही इंसान। तो भैया अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। तो मेरे ना चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन अकेले पीने का बिल्कुल मन नहीं करता। क्या चीनी नहीं डाली? अच्छा ठीक है। मेरा ना चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, अकेले पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, कोई साथ में होना चाहिए। शाम को सर्दियों में चाय अकेले तो बिल्कुल मन नहीं करता मेरा, कुछ खाने का भी नहीं मन करता। और मन्नू कह रहा मम्मा दूध बना दो, इसके लिए दूध बना देती हूँ। और मैंने वीडियो शूट की थी अभी, तो वो एडिट कर लेती हूँ बैठ के, कपड़े भी प्रेस करने हैं, पहले इसको दूध दे देती हूँ, नहीं तो ये मेरी ना बोल बोल के जान खा जाएगा, मम्मा दूध दे दो दूध दे दो। तो भाई अभी मैं आ गई हूँ अपने कपड़े प्रेस करने के लिए। ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 कपड़े ही हैं, ज़्यादा तो होते नहीं। सर्दियों में इस चीज़ का फ़ायदा होता है, धुलने वाले डबल होते हैं और प्रेस करने वाले आधे के भी आधे होते हैं। आधे से ज़्यादा वूलन पे तो प्रेस की ही नहीं जाती ना, चिपक जाती है, इसलिए ये तो बहुत शुक्र हो जाता है। पर टाइम पे सूखे तब ना खिलेरे ही मुक जाता है। और यहाँ पे मन्नू को मैंने बोला मेरे पास बैठ के बातें कर लो, ये फिर उठा के बैठ गया फ़ोन। फिर मैं इसे गुस्सा करती हूँ, फिर ये कहता है मम्मा आप गुस्सा क्यों करते हो, मम्मा आप गुस्सा क्यों करते हो। जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो भाई पापा के आते ही भाग गया, पापा से मिलने, पापा को मिलने जा रहा है। दादू के पास गया था, पापा तो भगा नहीं नहीं अभी। तो पापा गाड़ियाँ लॉक कर रहे होंगे, उदास हो गए पापा के बिना? क्या उदास हो जाता? नहीं हुआ? अरे मैं क्या बोलूं? अब ये बॉयज़ ऐसे होते हैं यार, ये अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं ना। गर्ल्स होती है ना फट बोल देती हैं कि मेरे को पापा की याद आ रही है, तो बॉयज़ फीलिंग्स बताते ही नहीं बिल्कुल, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहते हैं। इनमें एक टैलेंट होता है, हम लेडीज़ में नहीं होता ये टैलेंट, है ना। मिलाया आ गए आप? हाँ जी आ गया, कैसे हो? ठीक ठाक। हो गया का गेट बजा, फटाफट भाग गया। मैंने कहा क्या उदास हो गया था? मैं क्या बोलूं, मैंने कहा बोल दे उदास हो गया, पापा के बिना चिपकना है पापा को। उदास हो जाते हैं आपके बिना, ये तो बात पक्की है। बताता नहीं है लेकिन क्या बताता है वो, क्या बताए? बॉयज अपनी फीलिंग्स नहीं बताते। नहीं बता सकते। जय करी पापा को, देख कमीना। दादू को करिए। कैसा ठंडा है बाहर? ना ठंड तो नहीं लग रही, वो है बस ओस थी बीच बीच में। मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ भी नहीं लाए। लाना क्या था? ले आते कुछ, कोई सूट। सूट मैंने कहा पापा को वहां से ले दूंगा, वहां से ले दूंगा, ले देना भाई। यहाँ पे आने के बाद कहेंगे घटिया घटिया नहीं लेने। यही करते हैं, मैं क्या करूँ बता। तो भाई अभी हो गया है डिनर टाइम। अब डिनर में मैंने बनाई थी दिन में सब्जी आलू मटर की, तो वो भी ऑप्शन है अच्छा। और ऊपर से भाभी ने भेजी है थोड़ी सी भाजी, तो वो भी ऑप्शन है बहुत अच्छा। तो भाई मन्नू को तो ऐसी चीज़ें मिल जाए तो वो सब्जी को क्या ही पूछेगा।
तो वो कह रहा है मम्मा मेरे लिए तो ना पाव भाजी दे दो, तो पाव तो है नहीं, सिर्फ ब्रेड पड़े हैं। तो मैंने सोचा ब्रेड पे बटर लगा के ना पाव भाजी वाला काम करेगा, तो बाप बेटे को यही दे देते हैं। जुगाड़। ये लो भाई, ये लो। आवाज़ से कम नहीं करते, बड़ी तेज आवाज़ जो होती है। हमारे ब्लॉग बनना होता तो टीवी चलना ही नहीं चाहिए। डाल ले चादर, पहन ले तू, मैं पहना देती हूँ। पापा ने पहना दी, फिर तेरे को पहना दो उसको चादर। अब बैठा है, खुद डालेगा या तू डालेगी? डाल दो यार। अब आप भी ना बच्चों की तरह नाराज होकर बैठ जाते हो। नाराज होने वाली बात नहीं है, इसकी जिद तोड़नी है। जिद क्या है यार, मजाक ही तो करता है बच्चा। मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ, डाल लेगा ना, क्या होगा? चद्दर ही है कोई, वो थोड़ी है। तो थोड़ी डालो आज। दाल में ठंडे लग रही है, मैंने उठ रहा। हद है यार, ये कोई बात होती है? तू भी इसको बिगाड़ रही है लड़के को, और कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं इसकी बिगाड़ हर रही। बात में नवाती है, और कुछ नहीं है। यार ये कोई बात होती है? बच्चा अपना ही है, किसी और का थोड़ी है। ये अपना तो है कमी। इसकी गंदी आदत है, इसको चद्दर पहनाने के लिए मम्मी या पापा एक बंदा चाहिए। तो ये पहना रहे थे, कहते हैं मम्मी पहनाएगी। फिर ये रूस गए कि मम्मी बनाएगी, और फिर जिद हो गई इसकी, बस पूरा ढक दिया उसको। ये ना कह रहे वो चद्दर डाली नहीं थी। हाँ ठीक है, लाइट बंद कर दो। आज तो ना मेरे से नहीं डलवाई ना चद्दर। छोड़ो फंस गया बेचारा। छोड़ो। अब कल से अपने पापा से ही डलवाएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। मेरी तो कोई मतलब वैल्यू नहीं है ना। अरे पहले वाले क्या बात है, बाप नाराज हो गया तो चद्दर नहीं डाली, मैं नाराज हो गई। अब आप नाराज नहीं होगे? हो जाऊंगी, नहीं होगे, हो सकती हूँ मैं नाराज। हो सकते। तो भाई अभी मैं आ गई हूँ अपने भंडोड़ धोने के लिए। तो सुबह के लिए मैंने भिगो दिए हैं चने, क्योंकि कल शनिवार है ना। सफ़ेद चने भिगो दिए हैं। 3 ऑप्शन होते हैं, या काले चने, या सफ़ेद चने, या राजमा। बस एकादशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चावल बनने होते हैं ना इन्हीं चीज़ों के साथ अच्छे लगते हैं। अगर एकादशी हो तो फिर हम कुछ नहीं भिगोते। और पता है मन्नू की क्या आदत है, ये ना दिन भर बैठा रहे, दिन भर रजाई में बैठे या कुछ भी करे, लेकिन रात को सोने से पहले इसको ये होता है कि मम्मी या पापा आके रजाई उड़ा दे। तो इसके पापा उड़ा रहे थे रजाई, तो कहता है मम्मी उड़ाएगी। तो इसके पापा नाराज़ हो गए कि मैं उड़ा रहा हूँ, फिर मम्मी उड़ाएगी, तो मम्मी ही उड़ाएगी। फिर इसने उड़ी नहीं कि नहीं अब पापा ही उड़ाएंगे। फिर मैं उड़ा रही थी, कहता नहीं पापा अब रूस गए, पापा से ही उड़वाऊंगा। फिर ये रूस के बैठ गए कि मैं नहीं उड़ूंगा, अब तू ही उड़ेगी रजाई इसको। मतलब भाई छोटी छोटी बातों के लिए कभी कभी ना ऐसे बच्चों की तरह लड़ाई हो जाती है, दोनों बाप बेटे। तो ये चलता रहता है मस्करी मस्ती। चलो जी, मैं धो लेती हूँ भांडे। बस ये लास्ट बचा है मेरा आज का काम, और इसके बाद जाके मैं करूँगी आराम। और आपको मेरी आज की राम राम।